हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के फर्स्ट टॉपिक पाषाण काल पे। इस वीडियो में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की विशेषताओं पर आधारित 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। किस रूप में की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। चौथा प्रश्न है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? जो मध्य पाषाण काल है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किस काल में मानव आखेटक था? पुरा पाषाण काल में जो मानव थे वो क्या करते थे? शिकार किया करते थे, इसलिए उन्हें कहा गया है कि पुरा पाषाण काल के मानव जो हैं वो आखेटक थे। छठा क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा जो सबसे पहले धातु खोजी गई थी वो तांबा थी। सातवां प्रश्न है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? मेहरगढ़ में सबसे पहले जो है वो कृषि के प्रमाण। आठवां प्रश्न है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा में जो है सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार जो है वो पुरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यहाँ पे देखिए, राख का टीला किस नवपाषाणिक काल से पूछा जा रहा है, तो क्या है? संगम कल्लू जो स्थान है वो क्या है? राख का टीला स्थल से संबंधित है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं हड्डी से निर्मित आभूषण? महदहा से। क्वेश्चन नंबर 15, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। 16 है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। किस तरह से दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 18 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? ये जो है संस्कृति मंत्रालय जो है उसके अधीन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय, सर्वेक्षण संस्था जो है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 21, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 22, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ वो मध्य पाषाण काल में हुआ। अग्नि का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 24, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो खाद्यान्न है उसकी कृषि कहाँ पे सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? किस काल में? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। क्वेश्चन नंबर 26, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्या अनाज था? जौ था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। क्वेश्चन नंबर 28, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 29, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांखलिया ने।
क्वेश्चन नंबर 30, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज होम से। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 33, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया जो स्थान है वहाँ से सर्वाधिक जो है वो मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रूस फुट ने किया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है? रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को। क्वेश्चन नंबर 36, पुरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेट युग। पुरा पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं? आखेट युग से। क्वेश्चन नंबर 37, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नव पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 38, अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नव पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस स्थल से नव पाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। क्वेश्चन नंबर 41, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 42, शवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, इसीलिए जो है मध्य पाषाण काल के में प्रयुक्त उपकरण जो है वो छोटे होते थे, इसलिए इसे कहा जाता था माइक्रोलिथ। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 45, इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष स्थान प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़ से के सराय नहर तथा महदहा से जो है वो अस्थि पंजर जो है सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। कैसे घरों में रहते थे? कच्ची ईंटों के। नंबर 47, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी, जो कि कर्नाटक प्रांत में है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 49, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 50, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? थॉमसन ने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।